रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द की श्रृंखला का ये चौथा पार्ट है। और आज बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए एकदम नए होंगे। और आज की जो ये है बड़ी चैलेंजिंग प्रतियोगिता है। इसे 50 क्वेश्चन हम देंगे और 50 में से आपको सही करना है कि कितने आपके सही होते हैं। और हम दावा करते हैं कि जो 45 प्लस सही कर देगा वो समझिए कि उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है और उसे अब किसी और पार्ट पे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ बस रिवीजन करना है। अगर आपको 40 से कम क्वेश्चन आते हैं तो यानी आपको अभी भी इस पर पढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास 1.5 महीने से ज़्यादा का समय है, आप चाहें तो बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। आइए चलते हैं, देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं, ठीक है, और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, मनोविनोद के लिए सैर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यायावर, दूसरा है पर्यटक, तीसरा है यात्री, चौथा है परिवाजरक। परिवाजरक जो इसमें सही विकल्प, आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें, जिससे आपके जितने भी मित्र हैं ज़रूरतमंद उन तक पहुँचे और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और हर सवाल के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर करने हैं। और क्लास के लास्ट में हमें आप ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। क्लास के लास्ट में आपको ज़रूर बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है और कैसे है। तो उसी हिसाब से हम क्लास को और मोटिवेट करेंगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख, ठीक। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, पर्यटक। क्या होता है, पर्यटक होता है, ठीक है। 101 का क्या हो गया, ख। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला है मुक्तांश, दूसरा है मुक्ति, तीसरा है उऋण, चौथा है दिवालिया। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और 102 का सही विकल्प है आपका ग। 102 का सही विकल्प क्या है, ग। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उऋण, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 और देखते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए 103। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला है ईर्ष्यालु, दूसरा है शंकालु, तीसरा है दयालु, चौथा है झगड़ालु। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और हम हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं और आपको 10 सेकंड में आंसर करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही है वो आपका सही है ख। क्या सही है, ख। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, शंकालु, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। पहला है अस्ताचल, दूसरा है क्षितिज, तीसरा है उदयाचल, चौथा है उल्कापात। चौथा क्या है, उल्कापात। इन चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए हमने आपको 10 सेकंड दिए, तो इस बार भी हम 10 सेकंड दे रहे हैं। आप एकदम अपने विवेक से आंसर किया करिए और जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेहतर तरीके से स्कोर करना है। अगर आप इसी तरह लगे रहें, हर श्रृंखला को देखते रहेंगे, तो मैं दावा करता हूँ आपको 80+ क्वेश्चन जरूर आएंगे पीईटी में। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान देते हैं 104 का, देखते हैं क्या सही है। तो 104 का जो सही है आपका आंसर सही है घ। क्या सही है, घ। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उदयाचल। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने 105 पाते हैं और देखते हैं क्या सत्य है इसमें। क्वेश्चन नंबर 105 हमने इंडिकेट कर दिया। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें, पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे। आइए, अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलते हैं। चलिए 105, ठीक है।
किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। पहला है अनुग्रह, दूसरा है विग्रह, तीसरा है निग्रह, चौथा है अवग्रह। इन चार में से कोई ए विकल्प सही है। आपको सही विकल्प चूज करने, देखिए आपका ये अनुवादक परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो हम सीरीज लिए हैं वो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं किसी एग्जाम में ज़रूर आया है और उस श्रृंखला को आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और उपयोगी सिद्ध होगा। हम दावा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। इसको आप मेहनत करके तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से 2 बार देखेंगे, मैं दावा करता हूँ कि आपका कभी आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही है वो है आपका क। क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 105 का सही है क। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुग्रह है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 106 चलते हैं। गंगा से उत्पन्न या उससे संबंधित, गंगा से उत्पन्न या उससे संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है गंगाधर, दूसरा है भागीरथ, तीसरा है गांगे, चौथा है गवाक्ष। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 का जो सही विकल्प होगा आपको बताना है। और हर बार की तरह हम आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। 10 सेकंड में आपको सही आंसर करने होते हैं। तो 106 का सही विकल्प है आपका ग, ठीक। गंगा से उत्पन्न या उससे संबंधित जो होगा उसको गांगे बोला जाता है। ये याद रखिए, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयोग और कमीशन द्वारा कम से कम 20 से 25 बार एक क्वेश्चन अब तक आ चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला, चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? परिभू, दूसरा विकल्प है परिधि, तीसरा विकल्प है परिभव, चौथा विकल्प है परिभूत। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प का चूज करना है। और 107 का जो सही विकल्प है क। क्या सही विकल्प है? क। चारों ओर से घेरने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? परिभू। तो ऑप्शन नंबर ए सही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं हम, ठीक है। संध्या का वह काल जब गायें चर कर लौटती हैं, संध्या का वह काल जब गायें चर कर लौटती हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है उषा काल, दूसरा है अरुणोदय, तीसरा है निशांत, चौथा है गोधूली, चौथा है गोधूली। इन चार में से कोई विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और जिस समय गाय चरकर घर वापस लौटती हैं, सायंकाल का समय होता है, उसे गोधूली बोला जाता है। तब विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी। 108 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? डी, गोधूली सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, आइए चलिए 109 देखते हैं। रक्त से सना हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है रक्तस्राव, दूसरा है रक्तांत, तीसरा है रक्तांब, चौथा है रक्तिम। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का जो सही है वो है आपका विकल्प नंबर ख। क्या सही है? विकल्प नंबर ख, रक्तांत, ठीक है। रक्त से सना हुआ क्या बोलते हैं? रक्तांत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 110 और उसका आंसर कौन सा सही होता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। आइए यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन को आगे पिक करेंगे। राजाओं और सामंतों के पीछे पीछे चलने वाला और उनका गुणगान करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? राजाओं और सामंतों के पीछे पीछे चलने वाला और उनका गुणगान करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आइए विकल्प देखते हैं क्या होगा। पहला विकल्प है आपका, पहला विकल्प है विदूषक, दूसरा है नट, तीसरा है सिपह सालार, चौथा है चारण। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो 110 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। 110 का जो सही विकल्प है वो क्या है? आपका घ सही है, ठीक है।
क्या सही होगा? घ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, एक प्रकार का ज्वर जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों कुपित होते हैं, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अनुवादक परीक्षा में जरूर आया है, पर इसके अलावा भी कम से कम 10 से 15 एग्जाम में आपको ये दिया जा चुका है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हो सकता है कि आपके पीटी के एग्जाम में भी क्रैक किया जाए। ठीक है, आइए पहला है आपका ऑप्शन अनुपात, दूसरा है सन्निपात, तीसरा है प्रपात, चौथा है निपांत। चौथा है निपांत। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 111 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। ठीक है, क्या होगा विकल्प? ख, सन्निपात होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। हम इंडिकेट कर दिए इसको। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला विकल्प है आपका चंदा, दूसरा है धंधा, तीसरा है वित्त पोषण, चौथा है कोष। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और 112 का जो सही विकल्प है क। 112 का जो सही विकल्प है क्या है? क। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि को हम चंदा के नाम से जाना जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको ये बताना है। देखिए, उपनिरीक्षक की परीक्षा में आ चुका है 2001 में। आइए चलते हैं, पहला विकल्प देखते हैं प्रोन्नति, दूसरा है पदावनति, तीसरा है पदावधि, चौथा है पदोन्नति, चौथा है आपका पदोन्नति। चलिए, 113 का जो सही विकल्प है वो आपको चूज करना है और हर क्वेश्चन के लिए हमने आपको 10 सेकेंड का समय दे रखा है। और 113 का जो सही विकल्प है वो है ख। ठीक है, पदावनति। क्या होगा? पदावनति। ये आपका विकल्प नंबर सही है ख। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 114, किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी खोजने वाला। किसी वस्तु की छोटी से छोटी खराबी खोजने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला आपका निंदक, दूसरा है समालोचक, तीसरा छिद्रान्वेषी, चौथा है चीवर। चौथा क्या है आपका? चीवर है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो सही विकल्प होगा आपको चूज करने हैं। तो 114 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। ठीक है, 14 का क्या सही है? ग सही है। ठीक, 114 का ग। कल भी आपको छिद्रान्वेषी की मिला था आपको, कल वाले सीरीज में भी वो था आपका क्वेश्चन जो किसी में, ठीक है, दोष ढूंढता हो, वो था। तो इसके लिए भी वही होता है, उसके लिए भी होता है। तो यहाँ भी खराबी और दोष खोजा गया, वहाँ भी था, इसलिए दोनों का सेम आंसर होता है। तो उसके लिए परेशान न होइएगा, दोनों का सेम आंसर है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु। किसी के पास रखी गई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, असिस्टेंट ग्रेड की परीक्षा में 1996 में आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वर्तिका, दूसरा है बपौती, तीसरा है थाथी, चौथा आपका परवर्ती। ठीक है, चौथा है परवर्ती। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 115 का आपको सही विकल्प बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। ठीक है, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को एक शब्द में क्या बोलते हैं? थाथी बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आयोग के द्वारा कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 115 का जो सही विकल्प है वो क्या है? आपका ग सही है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए 116, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा। ठीक है, कल हमने जिज्ञासु को देखा था,
आज हम और देखेंगे कि क्या होता है इसके बारे में। मैंने बोला था ना ये 4 टर्म में आते हैं, तो आज दूसरा टर्म आपको दिख गया। एक दिन हम अलग से सेपरेट वीडियो इन सब के लिए बनाएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है जिजीविषा, दूसरा है जितेंद्र, तीसरा है कायाकल्प, चौथा है ज्वलित। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। 116 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं एक शब्द में? जिजीविषा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, अनुवादक परीक्षा में देखिए 1995 में भी क्वेश्चन आया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहने कि 5 स्टार का क्वेश्चन है तो कोई गलत नहीं होगा, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका परीक्षक, दूसरा है समीक्षक, तीसरा है प्रेक्षक, चौथा उपेक्षक। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। 117 का जो सही विकल्प होगा वो है आपका ख। क्या सही होगा? ख। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? समीक्षक होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ हम चलते हैं और आगे मूवमेंट को बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 118 को इंडिकेट हम कर दें। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको ध्यान देना है। पहला है किनारा, दूसरा है टापू, तीसरा है मरुस्थल, चौथा है तटवर्ती। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 118 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। क्या सही विकल्प है? घ सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर वो सेलेक्टिव क्वेश्चन हमने चूज किए हैं जो बार बार आपको एग्जाम में रिवीजन होते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ श्रृंखला को स्किप मत करिएगा, जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा और 100% आपके सिलेक्शन के करीब होंगे। ठीक है, पहला है आशुतोष, दूसरा है आनंदी, तीसरा है संतोषी, चौथा है शीघ्र संतोषी। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 119 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। ठीक है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? आशुतोष। इसीलिए भगवान शंकर जी को आशुतोष बोला जाता है, उनका पर्यायवाची में आशुतोष भी नाम आता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको आशुतोष भी बोला जाता है। तो 119 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इंडिकेट कर दिया हमने। जो अधीर न हो, जो अधीर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है तटस्थ, दूसरा है सुधीर, तीसरा है सुदामा, चौथा है सुशील। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। ठीक है, जो अधीर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आज की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा आप देखिएगा और रिकैप भी करिएगा, जिससे आपका कभी भी 1, 2 नंबर 4 नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, देखते हैं। ठीक है, जो अधीर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तटस्थ, दूसरा सुधीर, तीसरा सुदामा, चौथा है सुशील। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 120 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। ठीक है, क्या विकल्प सही है? आपका ख सही है। जो अधीर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सुधीर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 121 की तरफ। जिसका त्याग नहीं किया जाए, जिसका त्याग नहीं किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है अत्याग, दूसरा है अपरिहार्य, तीसरा है अनिर्वचनीय, चौथा है वितरागी। चौथा विकल्प क्या है? वितरागी। इन 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 121 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही है? आपका विकल्प ख सही है। अपरिहार्य। ठीक है, जिसका त्याग नहीं किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अपरिहार्य। आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 हो गया, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है तार्किक, दूसरा है अकाट्य
और तीसरा विकल्प है आपका, और तीसरा विकल्प यहाँ पे है आपका, ऊपर हम दिखा दें आपको, ठीक है, तर्क संगत। और चौथा विकल्प है आपका तत्व ज्ञानी। चौथा विकल्प क्या है? तत्व ज्ञानी। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 122 का जो सही विकल्प है वो होगा ग। 122 का सही विकल्प क्या होगा आपका? ग सही होगा। ठीक है, आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आपके सामने आ गया, चलिए इंडिकेट कर दें। दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ, दूर दूर तक बिखरा छितरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, स्टेनोग्राफर परीक्षा 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन है। पहला विकल्प है आपका विकीर्ण, दूसरा संकीर्ण, तीसरा आकीर्ण, चौथा है उत्कीर्ण। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। आइए देखते हैं 123 का जो सही विकल्प है क्या होगा। हमने आपको 10 सेकंड का समय दिया था, 10 सेकंड आपके लगभग पूरे होने वाले हैं, तो हम आपको आंसर बता दें। 123 का जो सही विकल्प है वो है क। ठीक है, 123 का जो सही विकल्प है क्या है? क। दूर तक बिखरा छितरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? विकीर्ण होता है। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा वरना बाद में आप पछताएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। तीर चलाने में कुशल के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है तूणी, दूसरा है रणबांकुर, तीसरा है जामबाज, चौथा है तीरंदाज। तीरंदाज। चार में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और 124 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। क्या सही है? घ है, तीरंदाज होगा। ठीक है, तीर चलाने वाले कुशल के लिए एक शब्द है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 125 संकीर्ण विचारों का व्यक्ति। संकीर्ण विचारों का व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है धूर्त, दूसरा है दकियानुष, तीसरा है तेजस्वी, चौथा है आपका तत्वज्ञ। तत्वज्ञ। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 125 का जो सही विकल्प है वह है आपका ख। क्या सही है आपका? ख है, दकियानुष। ठीक है, संकीर्ण विचारों का व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है? दकियानुष। आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ चलते हैं। धुएं के रंग का धुंधला। धुएं के रंग का धुंधला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला धूमिल, दूसरा है धूल, तीसरा है वाष्पित, चौथा है धुंध। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 का, देखते हैं कि सही विकल्प आपका क्या होगा। तो 126 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। ठीक है, धुएं के रंग का धुंधला के लिए सबसे मोस्ट सफिशिएंट विकल्प क्या होगा? धूमिल। क सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 आपके सामने है, मैं इंडिकेट कर दिया। आइए, नमस्कार के योग्य। नमस्कार के योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है प्रणाम, दूसरा है निवेदित, तीसरा है नमस्य, चौथा है नास्तिक। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 127 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या है आपका? ग सही है। नमस्कार के योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? नमस्य। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। जहाँ एक ही शब्द के अनेक रूप विभिन्न प्रतिलिपियों में पाए जाएं, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपको चूज करना है और बताना है। ठीक है, आइए, जहाँ एक ही शब्द के अनेक रूप विभिन्न प्रतिलिपियों में पाए जाएं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 128 को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 128 पहला है नामांतर, दूसरा है आपका पाठांतर, तीसरा है समानांतर, चौथा है कालांतर। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य होगा और अब सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 128 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही विकल्प है आपका? ख सही है। तो यानी कि
जो इसका आंसर सही होगा वो होगा पाठांतर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 129 की तरफ। प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सुशीला, दूसरा है साध्वी, तीसरा है प्रियम वंदा, प्रियम वंदा, चौथा है पद्मा। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प नंबर ग सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 130। चलिए इंडिकेट कर लिया जाए। जिसका जन्म पिंड से हो, जिसका जन्म पिंड से हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है अंडज, दूसरा है पिंडज, तीसरा है पृष्ठव्य, चौथा है सहोदर। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही विकल्प है? ख सही है। जो जन्म, जिसका जन्म पिंड से हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पिंडज होता है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 131 की तरफ। ऐतिहासिक युग से पूर्व का, ऐतिहासिक युग से पूर्व का के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पहला है समयातीत, दूसरा है मध्यकालीन, तीसरा है अतीत, चौथा है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। ठीक है, इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 131 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। ठीक है, प्रागैतिहासिक होगा इसका आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 132 को देखते हैं और विकल्प को चूज करते हैं। इंडिकेट कर दिया हमने। आइए, जो आसानी से झुकाया जा सके, जो आसानी से झुकाया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है नमनीय, दूसरा है विनम्र, तीसरा है विद्रुप, चौथा है आपका नाति लघु, नाति लघु। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 132 का जो सही विकल्प है आपका क्या सही है? ए, या आप कह लें क। 132 का जो सही विकल्प है वो सही है आपका क, नमनीय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए, ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है सर्कस, दूसरा है हृदय विदारक, तीसरा है प्रहसन, चौथा है धारावाहिक। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य होगा और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो 133 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही है आपका? ग सही है। ठीक, प्रहसन क्या सही होगा? ऐसा दृश्य जिसे देखकर हंसा जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रहसन होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। एक आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 134। आइए, समुद्र की आग, देखिए आ गई। आग चार प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसको मैं एक दिन अलग से बोला ना, सेपरेट क्लास की वीडियो में बताऊंगा। चारों आग, ठीक है, पेट में लगी आग, समुद्र में लगी आग, ठीक है, और जंगल में लगी आग, ये सब होते हैं। और इतने कॉम्प्लिकेटेड ये ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब मैं चारों को एक बार में बता दूंगा, आपको कभी भी परेशान होने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका समुद्र की आग के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्निदूत, दूसरा है वटवानल, तीसरा है कामाग्नि, चौथा है मंदाग्नि। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 134 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या है वो? आपका क्या है? ख है। वटवानल, वानल रहेगा या फिर वटवाग्नि भी दिया रहता है कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और पेट में लगी आग रहेगी तो उसको बोलते हैं जठराग्नि। ऐसे ऐसे चारों के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे उसके लिए हम अलग से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ। आइए, जो एक साथ बहुत से काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है नट, दूसरा है नटवर, तीसरा है बहुधंधी, चौथा है बहुआयामी। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 135 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही है? विकल्प नंबर ग। जो एक साथ बहुत से काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुधंधी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 136 आ गया, ये आपको इंडिकेट कर दें। मनन करने की इच्छा। मनन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है मीमांसा, दूसरा है मनगढ़ंत, तीसरा है मनोदशा, चौथा है मौलिक। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। 136 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। क्या है सही विकल्प? क सही है। मनन करने की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलते हैं? मीमांसा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। मछली की तरह आँखों वाली स्त्री। मछली की तरह आँखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? मत्स्य कन्या, दूसरा है मीनाक्षी, तीसरा है मयूराक्षी, चौथा है मृगनयनी। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं और उस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर को चूज करना है। उसके बाद मैं आंसर बताता हूं और फिर आपको मिलाना है कितने सही हुए। और क्लास के लास्ट में आप ज़रूर हमको बताइए कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप चाहें तो हर क्वेश्चन के लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको भी मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ कि कौन कितना सत्य बता रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 को देखते हैं। 137 का जो विकल्प नंबर सही है वो है आपका ख। मछली की तरह आँख वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? ठीक है, मीनाक्षी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 138 इंडिकेट कर दिया हमने। तोड़ने वाला। तोड़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है आक्रांता, दूसरा है आतताई, तीसरा है भंजक, चौथा है खंजर। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य होगा और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही हो जाएगा? भंजक। तोड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? भंजक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं हम। क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है व्यतिक्रम, दूसरा है कथाक्रम, तीसरा है कथ्य, चौथा है यथाक्रम। चौथा विकल्प क्या है? यथाक्रम। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही विकल्प है वो है आपका घ। क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही विकल्प है वो क्या है? आपका घ सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हम इंडिकेट कर दें इनको। युद्ध की इच्छा। ठीक है, युद्ध की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? युयुत्सा, दूसरा है जुगुप्सा, तीसरा है प्रतिशोध, चौथा है प्रतिक्रिया। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 140 का जो सही विकल्प है वो है आपका क, युयुत्सा। युद्ध की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलते हैं? युयुत्सा बोलते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। अत्यंत रूपवती स्त्री। अत्यंत रूपवती स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है भार्या, दूसरा है रूपसी, तीसरा है विदुषी, चौथा है कवित्री। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 141 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही हो जाएगा? ख। अत्यंत रूपवती स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है? रूपसी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 142। अभिनय द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला। अभिनय द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है रंगोपजीवी, ठीक है, दूसरा आपका श्रमजीवी, तीसरा है मसीजीवी, चौथा है लिप्सा। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 142 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। क्या सही है आपका? क, रंगोपजीवी। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। संसार जिसे माने। संसार जिसे माने उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पहला है सांसारिक, दूसरा ऑप्शन है लोकमान्य, तीसरा है लोकायत, चौथा है लोकमत। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य होगा और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 143 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही विकल्प है? ख। संसार जिसे माने उसके लिए एक शब्द क्या होता है? 143 का सही हो गया ख, लोकमान्य। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने आ गया क्वेश्चन 144, इंडिकेट कर दिया हमने। आइए, जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। जिसकी रक्षा की जानी चाहिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? रक्षणी, दूसरा है भक्षणी, तीसरा है
नारकीय, चौथा है असुरक्षित। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 144 का जो सही विकल्प है वह है आपका क। जिसकी रक्षा की जानी चाहिए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, रक्षणीय होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सौतेली माँ के लिए एक शब्द क्या होगा, सौतेली माँ के लिए एक शब्द क्या होगा, जननी, दूसरा है विमाता, तीसरा है विसंगति, चौथा है विधवा। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और हर सवाल के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं और आपको उसके अंदर ही आंसर करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। क्या सही है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 145 का सही विकल्प क्या है, ख। सौतेली माँ के लिए एक शब्द होता है विमाता। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 को देखा जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 146 का हमने इंडिकेट कर दिया। ये देखते हैं, एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना के लिए एक शब्द क्या होगा, पहला विच्छेदन, दूसरा विभक्ति, तीसरा विकेंद्रीकरण, चौथा विस्थापन। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य रहा, आपको सही विकल्प चूज करने हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में टोटल हमको जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। उससे हमको पता चलता है कि हमें कितनी और किस तरह की वीडियो को अपलोड करना है। उसी क्रम में हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हुए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 146 का जो सही विकल्प है वो है आपका ग। क्या सही है, ग सही है। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना के लिए एक शब्द क्या होगा, विकेंद्रीकरण। आते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ चलते हैं और श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 147 आइए आपके सामने है। वर देने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, वरदान, दूसरा है वरद, तीसरा है वारिधि, चौथा है वरुण। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 147 का जो सही विकल्प है वो है आपका ख। वर देने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, वरद होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ हम चलते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं। वन में उत्पन्न, वन में उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा, पहला है जंगली, दूसरा है जंजाल, तीसरा है वनज, चौथा है वानिकी। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 148 का जो सही विकल्प होगा वो है आपका ग। 148 का सही विकल्प क्या है, ग सही होगा। वन में उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है, वनज। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 149, हृदय को प्रसन्न करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। हृदय को प्रसन्न करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, पहला है हृदय, हृदयगम, दूसरा है हृदय रंजक, ठीक है, और तीसरा विकल्प अगले पे, ठीक है। तीसरा विकल्प आपका यहाँ मैं ऊपर थोड़ा सा कर दूँ इनको, आइए आपको दिख रहा होगा। तीसरा जो विकल्प है हृदय हारिणी, हृदय हारिणी, और चौथा विकल्प हृदय विदारक, चौथा विकल्प हृदय विदारक। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य और आपको सही विकल्प चूज करने हैं। तो 149 का जो सही विकल्प है वो क्या है, आपका ख सही है। 149 का जो सही विकल्प है वो आपका क्या सही था, ख, ठीक है। आइए, ख सही था, जो सही क्या था, हृदय रंजक। क्या सही था, हृदय रंजक, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 150 चलते हैं और आज श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो बताया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो बताया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पहला है ज्ञापित, दूसरा है प्रायोजित, तीसरा है आयोजित और चौथा है ज्ञानी। इन चार में से कोई एक विकल्प सत्य है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो 150 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। क्या सही होगा, 150 का जो सही विकल्प है वो है आपका क। जो बताया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ज्ञापित होता है। तो इस तरह से आज हम श्रृंखला का 50 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं और लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। और अगली क्लास में हम कोई और वीडियो लेके आएंगे। इस तरह से हमारी आज की श्रृंखला ख़त्म हुई। जय हिंद, जय भारत।